मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि राज्य कर विभाग में तैनाती का जो आधार है वो केवल परफॉर्मेंस ही होगा। सीएम योगी ने यह साफ निर्देश दे दिए हैं कि फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएंगे जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जिनकी छवि पूरी तरह से साफ है, कोई दाग जिन पर ना लगा हो। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों को लेकर समीक्षा मीटिंग उन्होंने की है। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से सीधा संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बाद बाजार में बहुत तेजी ये देखने को मिल रही है और आने वाले महीनों में इस सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि धनतेरस और दीपावली के अवसरों पर अनावश्यक जांच अथवा छापेमारी की कार्रवाई से बचा जाए और व्यापारियों और उद्यमियों को उत्पीड़न की शिकायतें कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। और उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि सरकार बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। आज प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है। अभी हम बैठक भी करेंगे। प्रयागराज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों सभी लोगों को, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज को हम उच्चीकृत भी करने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाएंगे। हर स्थिति में इसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा का केंद्र बनाने जा रहे हैं। और उधर आई लव मोहम्मद पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि पोस्टर विवाद पर इमरान मसूद ने कांवड़ियों पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि पोस्टर दिखाने पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। क्या कांवड़ियों के साथ भी ऐसा होता हुआ नजर आएगा? एक पोस्टर दिखाने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहां का नियम है? मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था। कितनों के पैर में गोली मारी आपने? बताओ, कितनों के पैर में गोली मारी आपने? आप पोस्टर, घरों के अंदर किसी ने झंडा लगा दिया और या पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद का, तो आप उसको घर को सील कर दोगे या घर तोड़ने का नोटिस जारी कर दोगे। दो कानून मुसलमान क्यों चल रहे हैं? मुसलमान के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए। ये क्यों हो रहा है देश में? आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में अब भी 6 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आने पर नदी के बहाव को मोड़ने के लिए अस्थायी डैम भी बनाया जा रहा था, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से अस्थायी डैम बनाने में रुकावटें आ गई हैं। हालांकि लगातार 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 लोग उटंगन नदी में डूब गए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई, जबकि गंभीर हालत में एक जो है वो अस्पताल में भर्ती है, इलाज उसका चल रहा है। वहीं आज एक और शव भी बरामद कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को जरूरी बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि इससे न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी पर भी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल इस दौरान सुनील बंसल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, जबकि विपक्ष केवल भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी चाहता है। आपको बता दें कि धर्म समाज महाविद्यालय के एडिटोरियल हॉल में एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का आयोजन यह किया गया था, जहां पर सुनील बंसल पहुंचे हुए थे। हमारे देश की जो लोकसभा की जेपीसी है वो पूरे देश में जा रही है, सबसे सुझाव ले रही है। उसको लेने के बाद जो भी वो सजेशन और ड्राफ्ट के साथ में देश की पार्लियामेंट में लाएंगे, उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ इस देश में ये चर्चा शुरू होगी। हमारा ये मानना है कि जो वोटर है पूरे देश भर में ही है, सबका वोटर आईडी चेक होकर के ही वोट डालने का अनुमति होनी चाहिए। और उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही 31 अक्टूबर से प्रयागराज से शुरू होने वाले रोजगार जो सामाजिक न्याय दो पद यात्रा को लेकर यह अहम जानकारी भी दी है। और संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस पद यात्रा का समापन 15 नवंबर को अयोध्या में ही होगा। अभी 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है।
जिसको लेके आम आदमी पार्टी 31 अक्टूबर से पद यात्रा शुरू कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रयागराज से अयोध्या तक शुरुआत 31 अक्टूबर को होगी और समापन 15 नवंबर को होगा। इस पदयात्रा के दौरान करीब करीब 200 किलोमीटर का सफर हम लोग तय करेंगे और इसमें हमने दो मुद्दा रखा है, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। आज दो मुद्दा बहुत ही बड़ा बन गया है यूपी के अंदर। एक बेरोजगारी का सवाल, कभी एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, कभी दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, कभी पीसीएस जे का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ। तो हर चीज का पेपर लीक, टीचर की भर्ती का पेपर लीक, तो पेपर लीक एक बहुत बड़ा एक अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर बन गया है, जिसके कारण से नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और पिछले दिनों में प्रयागराज में घटना भी हुई जिसमें एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी से तंग आके। दूसरा, अभी जो टीचर्स हैं भी उनके ऊपर भी अलग अलग तरह का संकट है। शिक्षा मित्र अलग परेशान है। जो रेगुलर टीचर हैं उनके लिए कह दिया गया टीटी पास करोगे तभी आप टीचर कहलाओगे, वरना आपकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। राजधानी लखनऊ में क्यूरा आयुर्वेदिक और यूनानी लिमिटेड ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले वितरकों, मेडिकल और साथ ही प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके रिटेलर्स को एक भव्य समारोह में ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। और यह विशेष आयोजन कंपनी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 10 नवीनतम हर्बल उत्पादकों की शानदार सफलता के उपलक्ष्य में यह किया गया। और ये उत्पाद विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों पर यह बेस्ड हैं। और इस अवसर पर कंपनी के सीईओ हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि क्यूरा का उद्देश्य केवल हर्बल उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना भी है। आज जिन सहयोगियों को सम्मानित किया गया वे हमारे मिशन के सच्चे स्तंभ हैं। उनका समर्पण और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट था। इसमें कंपनी ने 10 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिस पे कंपनी पिछले 2 सालों से काम कर रही थी। इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए और इनकी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने एक इवेंट लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 वीक पहले प्री बुकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को प्रोवाइड करी थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हम लोगों ने 10 अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग मेडिकल इश्यूज़ के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे आपका साइटिक के इशू के लिए, साइटिक नर्वल इश्यूज़ के लिए, बीपी के लिए, हेयर रिजुविनेशन के लिए, आईसाइट के लिए और अन्य अलग अलग तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों ने मेडिकेशंस निकाली हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्यूरा के साथ शायद 21 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा जो एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ वो बहुत अच्छा था। कंपनी ने कभी भी अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो भी प्रोडक्ट्स बनाए वो बहुत अच्छे थे। हमेशा से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, वैल्यू को, एमआरपीज़ को और साथ में अपने डीलर्स को हमेशा ही सपोर्ट किया। कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपने डीलर्स को पीछे रखा हो प्रोडक्ट्स के लिए या कुछ ऐसे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, कभी भी ले लीजिए, उसकी क्वालिटी टॉप नॉच हमेशा रहेगी। कभी भी आप नए प्रोडक्ट्स देख लो, पुराने प्रोडक्ट्स देख लो, कभी भी उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर राजधानी लखनऊ में पुलिस मित्र ने पुलिस परिवार और ऐसे लोगों के लिए रक्तदान किया जिन्हें ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे मरीजों के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पुलिस मित्र ने ब्लड जो है अपना ब्लड है डोनेट किया है। वहीं ब्लड डोनेट करने से पहले राष्ट्रीय गान भी ये गाया। इसके बाद करीब 50 लोगों ने अपना ब्लड ये डोनेट किया है। हमारा रक्तदान टीम है, रक्तदान लखनऊ पुलिस परिवार की। हम लोगों को जागरूक करते हैं। मेरा रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा कराने से ज़्यादा हम जागरूकता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोग जागरूक होकर रक्तदान की संख्या बढ़ेगी। हम लोग रक्तदान के लिए विशेष करके ब्लड कैंसर पेशेंटों के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। और कैसे दिया जाता है आपने पूछा, तो पहले हम लोग बात करते हैं। हम लोगों के यहाँ सबसे लगभग टीमों का है कि फैमिली डोनेशन मस्ट है। पहले परिवार के लोग दें, रिश्तेदारों को दें।
हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि रिश्तेदारों से दिलाया कि नहीं दिलाया, परिवार वाले दिए कि नहीं दिलाए। और उधर संभल में मस्जिद प्रशासन ने खुद बुलडोजर बुलाकर अवैध निर्माण पर यह बड़ा कार्रवाई ये की है, बड़ा एक्शन लिया। यहां पर एक मस्जिद में अवैध निर्माण पर खुद मस्जिद प्रशासन ने 4 दिन की यह मांग की थी और वहीं प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने का फैसला किया और आज बुलडोजर इस पर चला है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला असमौली थाना इलाके के रावा बुजुर्ग गांव का है। और उधर अमेठी पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है और जनता बदलाव चाहती है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी संकेत दे दिया कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया जा सकता है। सही माने में बरेली की हिंसा हो या हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का मुद्दा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ करके जिंदा बनाए रखना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह से पिट गई। सरकारी गलत नीतियों से पूरा देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर हो गया। घोषणा के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला। किसानों की एक ही मांग है कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, वो भी नहीं किया गया। छुट्टा जानवर किसान की हरी वजह फसल चर के चौपट कर रहे हैं। छुट्टा जानवर पर अंकुश लगाने में सरकार फेल रही। सरकार को हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने के लिए फुर्सत तो है, लेकिन 27,764 स्कूल बंद करने के निशाने पर है। उसको बेहतर बनाने के लिए, वहां की शिक्षा व्यवस्था को चुप-धुस करने के बजाय उसको सरकार बंद करने पर आमादा रही है। और वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना आज बहराइच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कैसरगंज तहसील स्थित मंजारा तौखली का दौरा किया है। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों से मुलाकात हुई है, क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इंसानों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी फोकस किया है। मंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। साथ ही स्थानीय लोगों से अकेले बाहर ना निकलने की अपील की है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि लोग समूह में ही निकलें, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और सुरक्षा का भी उचित प्रबंध हो सके। विभाग और सभी विभाग मिलकर लगे हुए हैं और हम आम जनता का भी कोऑपरेशन ले रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं अपने घर का दरवाज़ा बंद करके शौच के लिए जंगल में नहीं जाओगे, अकेले दुकेले मत जाओ, बच्चों का पूरा ख्याल रखो, कोई बच्चा शाम को अकेले ना जाए और बच्चों पे पूरी देखभाल रखो, स्वयं अपने हाथ में डंडा रखो, मजबूती से रहो। और दूसरी तरफ हमने अपने वन विभाग के, पुलिस विभाग के, अन्य विभाग के लोगों से भी कहा है कि ड्रोन से देखो कहाँ पे है और उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करो। और नदी के किनारे पे जहाँ पे पूरा हमने फोर्स लगा रखा है कि जहाँ पे सियार और भेड़िए के अटैक हुए हैं उसको रोकने के लिए हर वन को प्रयास। जीएसटी कम होने पर अलीगढ़ में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी भी शामिल हुए और वहीं सम्मेलन में विधायक ठाकुर रविंद्र सिंह, बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत भारी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान एमएलसी ने कहा कि जीएसटी कम करके बीजेपी सरकार ने गरीबों के साथ ही मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भी एक बड़ा तोहफा देने का काम किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा कि अन्य सरकारों ने देश को कंगाली पर पहुंचा दिया, लेकिन बीजेपी सरकार में आज देश और प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। भारत में महंगाई को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कम किया और जीएसटी कम होने को लेकर लोगों को राहत मिलेगी। और इसी को लेकर हमारे साथ जो कासगंज के एमएलसी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जीएसटी को लेकर क्या मामला है। जीएसटी अभ्युदय है और जब कोई चीज अभ्युदय हो तो उसका कहना है कि वो आंतरिक और अंदर से निकलकर बाहर की ओर रोशनी फैलाती है।
आज आम उपभोक्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जीएसटी की दरें कम करने के बाद जनमानस को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उदाहरण के तौर पर जैसे कोई मकान है और मकान की निर्माण में लागत अगर 50 लाख रुपए आती है तो निश्चित ही अब 40 लाख आएगी, क्योंकि सीमेंट पर कर कम हो गया, ईंटों पर टैक्स कम हो गया। इसके अतिरिक्त लगने वाले और जो तमाम कर थे उन सब पर कर कम हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है जब कर कम होगा तो लागत कम आएगी, और जब लागत कम आएगी तो निर्माण की लागत भी कम आएगी। इसलिए मेरा कहना है कि हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आने वाले जो उपकरण हैं उन पर टैक्स 0% कर दिया गया है, और जो खाद्य पदार्थ थे जैसे ब्रेड का पैकेट 40 रुपए का था, अब वो टैक्स खत्म होने के बाद 36 रुपए का हो जाएगा। मेरा कहना है दूध जो 60 और 70 रुपए लीटर था दिल्ली में, वो 3 रुपए से लेकर 4 रुपए लीटर की कीमतें मदर डेयरी ने कम कर दी हैं। तो उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ है, और जब उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा तो यही हमारा नैतिक धर्म है और भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठा है। लोगों का कहना यह है, तमाम पार्टियां कहती है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई कर रही है, और ये जीएसटी से जो महंगाई कम हुई है इसको जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जनता के ऊपर सीधा प्रभाव है, महंगाई कम हुई है और जनता को लाभ मिलेगा। विपक्ष का काम तो रोना है, विपक्ष से वो बात बोलता है जो पाकिस्तान बोलता है। पाकिस्तान जो बोलता है उसी भाषा को हिंदुस्तान में आने के बाद विपक्षी नेता बोलते हैं। उनका ना कोई चरित्र है, ना उनका कोई व्यवहार है, ना उनका कोई स्वाभिमान है। जिस तरीके से लोगों को तमाम तरह की राहत मिल रही है और विकास कार्य भी हो रहे हैं, हमारे यहाँ आकराबाद में जहाँ पर एक सभा हुई है वहाँ के लोगों को ज्यादातर ई बसों की समस्या है, जो अलीगढ़ जाने में दिक्कत होती है। तो ये बसें पिछली बार विधायक जी द्वारा संचालित कराई गई थी और अब बंद हो गई है, इसमें क्या कहेंगे? कुल मिला के बंद होने का प्रमुख कारण एक तो ये है कि यहाँ से जो एक्सप्रेस हाईवे बना है तो उसमें अवरोध के तमाम कारण रहे, उसके कारण सवारियां भी कम पहुंची, इसलिए ये व्यवस्था देखने को मिली है। आगे फिर प्रयास करेंगे। जो जीएसटी की दरें हैं उनको कम करने पर लोगों को राहत मिलेगी, और इसी को लेकर कुछ समस्याएं भी है अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए दिखाई दी। तो चलिए अब एक नजर तमाम खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। हरदोई में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। एक अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद। बुलंदशहर में खुर्जानगर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक लुटेरा गोली लगने से घायल हुआ। आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण, एक तमंचा और कार बरामद। कानपुर में आरपीएफ दरोगा ने महिला यात्री की बचाई है जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हुआ था। पैर फिसलने से महिला ट्रेन के नीचे आने से बची। सहारनपुर में शराबी पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी ने लिया आत्महत्या करने का फैसला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बचाई महिला की जान। फतेहपुर में बारिश के कारण अचानक से गिर गया कच्चा मकान, मलबे में दबे 5 लोग, एक की मौत 4 घायल। गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला लाखों की ज्वेलरी और नकदी। ऑटो में छूट गए थे ज्वेलरी भरे 2 महिलाओं के बाइक पाकर महिलाएं बेहद खुश नजर आई। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक, युवक को 3-4 लोगों ने जमकर पीटा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत नोएडा डीएम मेधा रूपम की बड़ी पहल। महिलाओं की सुविधा के लिए हेल्प एंड असिस्टेंट बूथ का किया गया शुभारंभ। तहसील में आने वाली फरियादियों की हर संभव मदद के निर्देश। नोएडा में एक बार फिर से देखने को मिला है तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। क्रेन के माध्यम से चालक को सकुशल बाहर निकाला गया। झांसी में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत झांसी में मैराथन दौड़ रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का शुभारंभ। महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूकता का उद्देश्य। यूपीएससीएफ को मिली है बड़ी सफलता। फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर होम लोन कराने वाले संगठित गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। लखनऊ में पुलिस मित्र की ओर से किया गया रक्तदान, जरूरतमंदों को मिलेगी इससे मदद। अलीगढ़ में उधारी के 50 रुपए मांगने पर दबंगों ने दुकानदार और उसके बेटे को जमकर निकाला। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लखनऊ पुलिस मुख्यालय और स्थानीय निकाय के सामने नहीं बनी है 6 महीने से टूटी सड़क। विकास प्राधिकरण के सामने भी ऑफिसर असफल।
झांसी में मामूली विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से हत्या, मौके से बरामद हुआ हथियार, फरार हो गया आरोपी, जांच की गई है। वाराणसी में चौबेपुर में उमड़ा भक्ति का सैलाब, 501 महिलाओं ने निकाली है भव्य कलश यात्रा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। अस्पताल और मैरिज हॉल के बाहर जनरेटर डिस्प्ले करते थे चोरी, कब्जे से अवैध हथियार और सामान बरामद। इटावा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट में छात्राओं ने दिखाई अपनी ताकत, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता का दिया संदेश, विजेताओं को सम्मानित किया गया। अलीगढ़ में 3 दिन में ट्रेन से यात्री गिरने की यह दूसरी घटना सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर घायल हुआ यात्री, घायल को उपचार के लिए आरपीएफ ने भेजा जिला अस्पताल। फर्रुखाबाद में पुलिस उप महानिरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली है। कन्नौज से बुलाई गई है फॉरेंसिक टीम। शनिवार को एक कोचिंग के पास हुआ था विस्फोट। अलीगढ़ में बाइक सवार दरोगा की पिकअप गाड़ी ने रौंद दिया है, उपचार के दौरान मौत की खबर है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर गार्डों की लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया। 2 गार्डों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। रेल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। फिरोजाबाद में करोड़ों की लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी फरार, थाना मक्खनपुर क्षेत्र के खेड़ा गणेशपुर के पास का मामला। माल बरामदगी को लेकर ये पुलिस टीम जा रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।